क्लास 9 के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है रैशनलाइजेशन। अब इस रैशनलाइजेशन में कितना ज़्यादा कंफ्यूजन है, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो रैशनलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन तो चैप्टर है, उसके बाद इसमें जो टर्म्स है rationalize the denominator, rationalize the numerator और rationalizing factor और rationalize the numerator। मैं तो कहता हूं कि rationalize the numerator, ये टर्म तो बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे। पहले तो स्टूडेंट जनरली इस टॉपिक को कहेंगे कि रैशनलाइजेशन का है, रैशनलाइज करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि रैशनलाइजेशन या रैशनलाइज, ये पहली बात तो कंप्लीट है ही नहीं। आप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे या रैशनलाइज द न्यूमरेटर करेंगे, ये क्लियर कीजिए। अगर 3/2 + √3, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कहा जा रहा है रैशनलाइज, तो पहली बात तो ये इनकम्प्लीट है। इसको रैशनलाइज किया जाए तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए अब प्रोसेस आपको पता है, मैं प्रोसेस नहीं बतला रहा हूं। अब दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 2 + √3 और बाय 3। अब इसको भी अगर आप कहते हैं रैशनलाइज, तो रैशनलाइज किसका? रैशनलाइज द न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। अगर आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा रैशनलाइज द न्यूमरेटर, और अगर आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द न्यूमरेटर, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन सेकंड नंबर 2 + √3/3, इसमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। उस स्थिति में आप इसको 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बाई 2 - √3 से डिवाइड भी करेंगे। तो इस तरह से ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर नहीं होकर रैशनलाइज द न्यूमरेटर हो जाएगा, और फाइनली इसका जो रूप होगा वो हो जाएगा 4, 2 × 2 4, √3 × √3 3, और पाई हो जाएगा 3 × 2 - √3। अब ये 4 - 3 1/3 × 2 - √3। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इस कंफ्यूजन को जरूर दूर करो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर या रैशनलाइज द न्यूमरेटर। चलो दूसरे टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जो कि काफी कंफ्यूजिंग है, यानी कि वो टॉपिक होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इसको क्लियर कट में समझाता हूं, जरा सा इसको साफ करके। कोई भी इरेशनल एक्सप्रेशन ले लेते हैं, इरेशनल एक्सप्रेशन √2 + √3 + √5 मान लेते हैं कि एक इरेशनल एक्सप्रेशन है। ऐसा कौन सा इरेशनल नंबर होगा, ऐसा कौन सा इरेशनल एक्सप्रेशन होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये फाइंड करना है हमको, एक ऐसा इरेशनल एक्सप्रेशन जिससे गिवन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पर ये एक रैशनल नंबर देता हो। याद रखो, रैशनल नंबर देता हो तो हम इस क्वेश्चन मार्क वाले एक्सप्रेशन को रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। रैशनलाइजिंग फैक्टर खुद भी एक इरेशनल एक्सप्रेशन होता है। एक इरेशनल एक्सप्रेशन को
एक दूसरे इरेशनल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करने पर अगर वो एक रैशनल एक्सप्रेशन दे तो जो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर होगा यानी कि एक्सप्रेशन होगा वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। एक एग्जांपल हम लोग इस टॉपिक पर देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 500। क्यूब रूट ऑफ 500 खुद एक इरेशनल नंबर है। एक ऐसा इरेशनल नंबर हमको चाहिए जिससे क्यूब रूट ऑफ 500 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो एक रैशनल नंबर देता हो। सबसे पहले हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यूब रूट 500 हम इसको क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम इसको लिखेंगे क्यूब रूट 125 मल्टीप्लाई 4। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 125 का क्यूब रूट इसको अलग कर लिए और इंटू 4 इसको भी अलग कर लिए। 125 का क्यूब रूट लेंगे तो वो 5 होगा क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो हम इसकी जगह पे 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर ये 4 को हम लिखेंगे 2, लेकिन इसका स्क्वायर भी लिखेंगे 2 पर स्क्वायर और ये जो क्यूब रूट है इसको 1/3 लिख देते हैं इज इक्वल टू 5 इंटू 2 पर पावर 2/3। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है, सिंपल है। ये ही वो एक्सप्रेशन है जिसके साथ हमको छेड़छाड़ करना है। 5 तो रैशनल नंबर में आ चुका है। अब इसके पावर को देखो, ये 2/3 है, यानी कि रैशनल नंबर तभी होगा जबकि उसका पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो मिनिमम वैल्यू लो, क्योंकि ये 1 से कम है तो हम 1 इसको पहुंचाएंगे तो 1 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हम इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके पावर को, यानी कि 1 माइनस 2/3 तो इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि वो नंबर 2 है जिसका कि क्यूब रूट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये एक होल नंबर यानी कि रैशनल नंबर देगा। तो 5 इंटू 2 पर पावर 2/3, अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1/3 से करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर तक हम किस तरह पहुंचे, उसको 2 पर पावर 1/3 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 2 पर पावर 1/3 है और यही इसका आंसर हो।